इस डीप डाइव में स्वागत है। आज हमारे पास एक छोटा सा लेकिन बड़ा दिलचस्प लेख है। नाम है सत्य की राह। सत्य की राह सुनने में गहरा लगता है। हाँ, और ये कुछ अहम मुद्दों पर बात करता है, जैसे लोग सच सुनकर कैसा रिएक्ट करते हैं। अच्छा। और जिनसे थोड़ी नेगेटिव वाइब्स आती हैं उनसे कैसे डील करें, और फिर एक महान इंसान होने का क्या मतलब है असल में। ठीक है, तो मतलब सेल्फ हेल्प जैसा कुछ या फिलोसॉफिकल? थोड़ा दोनों का मिक्स है। चलिए शुरू करते हैं। पहली बात जो ये कहता है वो मुझे थोड़ी चौंकाने वाली लगी, सच कहूं तो। क्या बात है? कि ज्यादातर लोग जब अपनी कोई सच्चाई सुनते हैं तो खुद को सुधारने के बजाय पता क्या करते हैं? क्या? वो सच बताने वाले से ही नफरत करने लगते हैं। हाँ, ये तो होता है, कई बार डिफेंसिव हो जाते हैं लोग। और लेख कहता है कि इस नफरत का जो आखिर में नतीजा होता है ना, वो खुद का ही नुकसान होता है। मतलब हम सच से बच के अपना ही नुकसान कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर हम सुने ही नहीं तो सीखेंगे कैसे, बदलेंगे कैसे? ये सोचने वाली बात है कि जब कोई हमें कुछ बताता है, हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? गुस्सा या सोचते हैं उस पे? सही कहा, ये तो आत्मचिंतन का पॉइंट है। अच्छा, फिर ये लेख रिश्तों पर आता है। बड़ी प्रैक्टिकल सलाह है। हाँ, जैसे कि कहता है कि अगर आप किसी के बारे में कुछ नेगेटिव जानते हैं तो ठीक है, नफरत मत करो, पर उनसे बहुत करीबी रिश्ता रखने से बचो, फासला रखो। अच्छा, मतलब दूरी बनाने की सलाह है। हाँ, और एक लाइन तो बड़ी सीधी है, कहती है किसी से धोखा खाना आपकी बेवकूफी मानी जाती है। ओहो, ये तो काफी डायरेक्ट है ना? मतलब अपनी प्रोटेक्शन, अपनी सेफ्टी, वो हमारी अपनी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, ये जिम्मेदारी पर बहुत जोर है। जैसे अगर आपको पता चल गया है किसी के बारे में, फिर भी आप सतर्क नहीं हैं, तो वो एक तरह से आपकी नासमझी है। हाँ, मतलब आंखें खोली रखना हमारी अपनी ड्यूटी है। सही, किसी और की नहीं। यही सही है। स्रोत कुछ और कहता है इस पर। नहीं, देखो, इस पॉइंट पर ये लेख काफी क्लियर है। ये नफरत करने को मना करता है, वो ठीक है, लेकिन करीबी रिश्ते से बचने को ही समझदारी मानता है। सुझाव तो यही लगता है कि एक बार नेगेटिविटी दिख गई तो सावधान हो जाओ, ज्यादा लाग लपेट नहीं है इसमें। ठीक है, समझ गई। तो ये हुआ दूसरों से डील करने का तरीका। अब लेख हमारे अंदर की बात करता है, महानता की। हाँ, महानता, और इसकी परिभाषा भी बड़ी अलग है। क्या परिभाषा दी है? कि महान वो है जिसके शब्द कम हो लेकिन बातों में दम हो, विश्वास हो। शब्द कम, विश्वास ज्यादा। दिलचस्प। और अहंकार कम हो लेकिन प्रेम ज्यादा हो। ये बाहरी दिखावे की बात नहीं है, ये अंदर के गुण हैं। ये शब्द कम विश्वास ज्यादा वाली बात सोचने वाली है। मतलब शायद कम और नपातुला बोलना ज्यादा भरोसेमंद होता है। हाँ, शायद ये मतलब है। और वो अहंकार और प्रेम वाली बात कि कम होगा तभी दूसरा बढ़ेगा, जैसे तराजू के दो पड़ले हो। हाँ, कुछ वैसा ही। अहंकार की लगन जब कम होती है तो शायद प्रेम के लिए, दूसरों के लिए अपने आप जगह बन जाती है। और फिर आखिर में एक सीधी सी बात कहता है लेख, जरा खुद को टटोलिए। एक कॉल टू एक्शन। हाँ, कि ये सब बातें सिर्फ सुनो मत, अपने अंदर देखो, क्या ये गुण मुझ में है? मैं कहाँ खड़ी हूँ इस पैमाने पे? सही, खुद पर लागू करने की बात है। तो अगर हम इस छोटे से लेख सत्य की राह को समेटें तो क्या मुख्य बातें निकलती हैं? पहली तो यही कि सच सुनना मुश्किल हो सकता है, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया मायने रखती है। हाँ, अपने ही भले के लिए। दूसरी बात, नेगेटिविटी पहचानो तो अब दूरी बनाना एक समझदारी का कदम हो सकता है। अपनी सुरक्षा जरूरी है। बिल्कुल। और तीसरी, महानता जो है वो कोई बाहरी चीज नहीं बल्कि अंदरूनी गुण है, जैसे विश्वास और प्रेम। सही। और अंत में लेख कहता है ओम शांति। हाँ, ओम शांति। इन विचारों से शायद शांति मिले, इसी कामना के साथ। एक अच्छी एंडिंग है। तो इस डीप डाइव के आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जरूर। लेख कहता है नकारात्मक लोगों से दूरी बनाओ। ठीक है, पर क्या हमेशा फासला बनाना ही बेस्ट ऑप्शन है? अच्छा सवाल है। क्या कभी कभी कुछ सिचुएशंस में उनसे बात करना, उन्हें समझने की कोशिश करना ज्यादा फायदेमंद नहीं हो सकता, या ये ज्यादा मुश्किल है? ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या दूरी हमेशा समाधान है, या कभी कभी जुड़ने का प्रयास भी जरूरी है? हाँ, इसी सवाल पर विचार कीजिएगा।